दिसंबर की एक बेहद ठंडी सुबह थी। हवा इतनी तेज थी कि चुपचाप खड़े इंसान को भी हिला दे। सड़कें खाली, पेड़ धुंध में खोए हुए, और हर ओर सिर्फ ठंड की सफेद चादर बिछी थी। उस गली के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। टिन की छत, लकड़ी का काउंटर और एक पुरानी केतली जिससे लगातार भाप उठ रही थी। ये दुकान चलाता था सिर्फ 15 साल का लड़का रोहित। रोहित दुकान खोल रहा था कि उसे दूर से धुंध में एक परछाई दिखाई दी। कदम लड़खड़ा रहे थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर थकान की मोटी परत जमी थी। पास आने पर पता चला वो एक बूढ़े सफाई कर्मचारी थे। उन्होंने ठंड से कांपते हुए कहा, बेटा, एक कप चाय मिल जाएगी? उनकी हालत देखकर रोहित का दिल पिघल गया। उसने बिना पैसे लिए गर्मा गर्म चाय पकड़ा दी और कहा, पहले हाथ गर्म कर लीजिए बाबा, फिर आराम से पीजिए। बूढ़ा चाय पीता गया और उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौटने लगी। धीमी आवाज में उसने कहा, आज सुबह गाड़ी नहीं आई बेटा, मंजूरी नहीं मिली, इसलिए पूरी सड़क मुझे अकेले ही साफ करनी है। रोहित को यकीन ही नहीं हुआ। इतनी ठंड में, इतनी उम्र में कोई इंसान इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? पर बूढ़ा मुस्कुरा दिया। आदत है बेटा, काम तो काम है। चाय पीकर वो चला गया। लेकिन उसके जाते कदम धुंध में गायब होने के बाद भी रोहित के दिल से नहीं गए। अगले दिन ठीक उसी समय दुकान के सामने एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। रोहित और उसके पिता घबरा गए। गाड़ी से एक अधिकारी उतरा और बोला, तुम रोहित हो? रोहित ने धीमे से कहा, जी मैं रोहित हूं। अधिकारी मुस्कुराया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अधिकारी ने कहा, कल जिस बूढ़े सफाई कर्मचारी को तुमने मुफ्त चाय दी थी, वो हमारे विभाग के रिटायर्ड हेड है। वो अब अकेले रहते हैं, लेकिन आज भी शहर की सफाई करने निकल जाते हैं। रोहित हैरान था। अधिकारी ने आगे कहा, उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, इसलिए तुम्हारी दुकान को स्थायी परमिशन दी जाती है और एक मजबूत शेड भी बनवाया जाएगा। अब कोई तुम्हारी दुकान नहीं हटाएगा। रोहित और उसके पिता के कदम जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ देर बाद वही बूढ़ा सफाई कर्मचारी भी वहां पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी रुमाल में बंधी पोटली थी। उसने पोटली रोहित के हाथ में रखी और बोला, बेटा, ये मेरे पुराने सिक्के हैं। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं, पर दिल से तुम्हारा आभार था। रोहित की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा, आपने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। ये सिक्के तो मेरे लिए खजाना है। महीने बीत गए और रोहित की छोटी सी दुकान अब पूरे इलाके की पसंद बन गई। लोग कहते, यहां की चाय में एक अलग ही गर्माहट है। रोहित रोज सुबह ठंड में काम करने वाले लोगों को मुफ्त चाय देता था। वो मुस्कुराकर कहता, अगर ठंड किसी की मेहनत नहीं रोकती, तो चाय किसी की गर्मी क्यों रोके? दोस्तों, कभी कभी हम जो छोटा सा काम करते हैं, वो किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। सर्दियों की ठंड चाहे जितनी भी गहरी हो, पर दयालुता की गर्माहट हमेशा उसे मात दे देती है।